हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जी के जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये हमारे प्रैक्टिस सेट 24 है। इससे पहले हम 23 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और हमारी इस सीरीज का नाम है वॉरियर सीरीज। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, विनायक सावरकर ने वर्ष 1904 में किस नाम से क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन बनाया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, नौजवान भारत सभा, अभिनव भारत या फॉरवर्ड ब्लॉक। तो विनायक सावरकर ने 1904 में किस नाम से, ठीक है, क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन बनाया? तो ये बनाया था इन्होंने अभिनव भारत के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन सी, अभिनव भारत। फिर बात करें, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल ने मिलकर इसकी स्थापना की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 1924 में। ओके। फिर नौजवान भारत की सभा की स्थापना तो ये की थी भगत सिंह ने 1926 में। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो ये की थी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की और व्यक्तियों को वेदों की व्याख्या करने और स्वयं को पुजारियों के अत्याचार से मुक्त करने के अधिकार की वकालत की? राजा राम मोहन रॉय, आरजी भंडारकर, स्वामी दयानंद सरस्वती या एमजी रानाडे। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की और व्यक्तियों को वेदों की व्याख्या करने और स्वयं को पुजारियों के अत्याचार से मुक्त करने के अधिकार की वकालत की? तो आर्य समाज की स्थापना ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राइट आंसर ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक है। फिर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, कब की थी? तो ये की थी 1875 में, बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर बात करें राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है और आधुनिक भारत का जनक भी माना जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत का जनक भी माना जाता है राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, ठीक है, 1815 में। और इसके अलावा इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। और इन दोनों की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी कलकत्ता में। ठीक है, आत्मीय सभा की और ब्रह्म समाज की, दोनों की स्थापना इन्होंने कलकत्ता में की थी। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय, इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है तोहफत उल मुबाहिदीन। तोहफत उल मुबाहिदीन, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, फिर इनकी पत्रिकाएं कौन सी हैं? तो इनकी पत्रिकाएं हैं मिरात उल अखबार और संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी। ठीक है, ओके। और राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी राम मोहन रॉय को। ओके। फिर आरजी भंडारकर कौन थे? तो यह समाज सुधारक थे, समाज सुधारक थे। और एमजी रानाडे, तो यह भी समाज सुधारक थे। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
अरब यात्री सुलेमान ने किस शताब्दी के मध्य में भारत का दौरा किया? 15वीं, 9वीं, 11वीं या 6वीं? तो अरब यात्री सुलेमान ने किस शताब्दी के मध्य भारत का दौरा किया? तो इन्होंने किया था 9वीं शताब्दी में। राइट आंसर ऑप्शन बी 9वीं। ओके, नेक्स्ट है रामनाथ बी राघवन निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध है? मृदगम, बांसुरी, सितार या सरोद? तो रामनाथ बी राघवन ये किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध है? तो यह संबंध है मृदगम। राइट आंसर ऑप्शन ए मृदगम। ओके, नेक्स्ट है 1928 के साइमन कमीशन विरोधी विरोध प्रदर्शन में घायल होने के कारण किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक? तो 1928 में साइमन कमीशन विरोधी विरोध प्रदर्शन में घायल होने के कारण किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? तो ये हो गई थी लाला लाजपत राय की। राइट आंसर ऑप्शन ए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर बात करें लाला लाजपत राय की, तो इन्हें पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से इन्हें जाना जाता है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी और यह गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता थे। ठीक है, फिर है लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल यह स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। भगत सिंह तो यह स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। ठीक है, भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने यह लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे और इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ठीक है, बटू केशवर दत्त के साथ मिलकर इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ओके, फिर है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लोकमान्य तिलक के नाम से इन्हें जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक इनकी पत्रिकाएं कौन सी हैं? तो इन्होंने 2 पत्रिकाएं चलवाई थी। ठीक है, 2 पत्रिकाएं चलवाई थी, केसरी और मराठा। तो जो केसरी थी वो तो मराठी भाषा में और जो मराठा था वो था अंग्रेजी भाषा में। ओके, और बाल गंगाधर तिलक तो यह भी गरम दल के नेता थे। ठीक है, गरम दल के नेता थे और यह लाल बाल पाल तिकड़ी में शामिल थे। ठीक है, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तो स्तंभों का मिलान कीजिए, राज्य और सांस्कृतिक उत्सव। तो बिहार का सांस्कृतिक उत्सव कौन सा है? तो बिहार का सांस्कृतिक उत्सव है छठ। ठीक है, ऑप्शन ए। फिर है अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है तामलाडू। ठीक है, और असम का, तो असम का है बिहू और गोवा का तो ये है फतोरबा जात्रा। तो फर्स्ट का है फोर्थ, ए का है फोर्थ, बी का है सेकंड, सी का है फर्स्ट और डी का है थर्ड। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1। ओके, कौन सा राज्य का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव है? तो बिहार का है छठ, अरुणाचल प्रदेश का है तामिलनाडु और असम का है बिहू और गोवा का है फतोरबा जात्रा। ओके, चलिए नेक्स्ट है भारत में पंचवर्षीय योजना का युग डैश की स्थापना के साथ शुरू हुआ? नीति आयोग, संसद, वित्त आयोग या योजनाएं? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का युग किसकी स्थापना के साथ शुरू हुआ? तो ये हुआ था योजना आयोग की स्थापना के साथ शुरू। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था?
राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना, सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण। तो इनमें से भारतीय संविधान में 42 संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था पर्यावरण की रक्षा, सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, रबी की फसल किस माह में बोई जाती? अप्रैल, मई, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, मार्च या सितंबर, अक्टूबर? तो रबी की फसल यह बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर में। राइट आंसर ऑप्शन बी, अक्टूबर से दिसंबर। ओके, नेक्स्ट है, समुद्री जल स्तर में आवधिक वृद्धि और गिरावट को कहा जाता है? लहर, समुद्री जलधारा, ज्वार या बाढ़? तो समुद्री जल स्तर में आवधिक वृद्धि और गिरावट को कहा जाता है ज्वार। राइट आंसर ऑप्शन सी, ज्वार। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? 1772, 1765, 1757 या 1779? तो किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो ये क्या दिया था? 1772 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेलों का मेजबान कौन सा एशियाई देश था? थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत या जापान? तो प्रथम एशियाई खेलों का मेजबान कौन सा एशियाई देश था? तो ये था हमारा देश भारत। राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत। और यह कब हुआ था? तो ये हुए थे 1951 में और नई दिल्ली में। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इसका आयोजन हुआ था 1951 में नई दिल्ली में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजा राम मुगलों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेता था? सतनामी, बुंदेला, जाट या मुंडा? तो राजा राम, ठीक है, ये मुगलों के खिलाफ किस विद्रोह का नेता था? तो ये था जाट, जाट का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, जाट विद्रोह का नेता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना 1962 में हैरी हैमंड हेस द्वारा प्रतिपादित की गई थी? महाद्वीपीय बहाव परिकल्पना, समुद्र तल प्रसार परिकल्पना, गया परिकल्पना, भौगोलिक चक्र परिकल्पना? तो इनमें से कौन सी परिकल्पना 1962 में हैरी हैमंड हेस द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो यह की गई थी समुद्र तल प्रसार परिकल्पना। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता या मद्रास? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन यह आयोजित किया गया था कलकत्ता में। राइट आंसर ऑप्शन सी, कलकत्ता में 1886 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ये आईएनसी के पहले पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, आईएनसी के पहले पारसी अध्यक्ष थे। इन्होंने 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक प्रसिद्ध शख्सियत यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में डैश से सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान, पद्म विभूषण, मूर्ति देवी पुरस्कार या भारत रत्न? तो शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध शख्सियत यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, पद्म विभूषण। ओके, नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खान ने निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया? सितार, शहनाई, तबला, हारमोनियम या बाजा? तो बिस्मिल्लाह खान ने कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया? तो इन्होंने बजाया है शहनाई। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, शहनाई। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन सा रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप नामक थिएटर समूह के माध्यम से शास्त्रीय और आधुनिक भारतीय नृत्य के संश्लेषण से जुड़ा है? गुरु विपिन सिंह, पंडित बिरजू महाराज, शांतिवर्धन या रेमो फर्नांडिस? तो इनमें से कौन सा रंगश्री लिटिल बेल ट्रूप नामक थिएटर समूह के माध्यम से शास्त्रीय और आधुनिक भारतीय नृत्य के संश्लेषण से जुड़ा है? तो ये है शांतिवर्धन। राइट आंसर ऑप्शन सी, शांतिवर्धन। ओके, नेक्स्ट है,
पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच के लिए लॉर्ड कर्जन ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? किचनर आयोग, हंटर आयोग, फ्रेजर आयोग या मैकडॉनल्ड आयोग? तो पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली की जांच के लिए लॉर्ड कर्जन ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? तो इन्होंने आयोग की नियुक्ति की थी फ्रेजर आयोग की। कब की थी? तो ये की थी 1962 में। ठीक है, फिर बात करें किचनर आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो इसकी नियुक्ति हुई थी 1913 में, हंटर आयोग की 1919 में और मैकडॉनल्ड आयोग की 1924 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पूर्णतः महिला द्वारा प्रबंधित रेलवे स्टेशन है? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला पूर्णतः महिला द्वारा प्रबंधित रेलवे स्टेशन है। चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन चेन्नई, गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर, त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन तिरुवनंतपुरम या माटुंगा रेलवे स्टेशन मुंबई। तो इनमें से जो भारत का पहला पूर्णतः महिला द्वारा प्रबंधित रेलवे स्टेशन वो है माटुंगा रेलवे स्टेशन मुंबई। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व एक प्रसिद्ध भारतीय पादप शरीर विज्ञानी और भौतिक विज्ञानी है? जेसी बोस, सीबी रमन, सीएनआर राव या जेआरडी टाटा? तो इनमें से कौन सा व्यक्ति एक प्रसिद्ध भारतीय पादप शरीर विज्ञानी और भौतिक विज्ञानी है? ये है जेसी बोस। राइट आंसर ऑप्शन ए जेसी बोस। ठीक है, फिर हम बात करें सीबी रमन की। तो सीबी रमन, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, ये भौतिक विज्ञानी थे और इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी 1928 में और इसी के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जौहर की घटना का पारसी में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? इब्ने बतूता, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्निया, हसन निजामी? तो जौहर की घटना का पारसी में उल्लेख सबसे पहले किया था अमीर खुसरो ने। राइट आंसर ऑप्शन बी अमीर खुसरो। फिर बात कर इब्ने बतूता, तो ये मोरक्को यात्री था। ठीक है, मोरक्को यात्री और विद्वान था। जियाउद्दीन बर्नी, तो जियाउद्दीन बर्नी ये अपनी कृति के लिए फेमस है। तो इनकी कृति है वो है तारीख ए फिरोज शाही के लिए यह फेमस है। ठीक है, हसन निजामी, तो यह दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध इतिहासकारों में से एक है। ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासकार है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के हसन निजामी। ओके, नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष जनसंख्या के बीच साक्षरता दर क्या है? 74.04%, 90.01%, 65.46% या 82.14%? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष जनसंख्या की बीच साक्षरता दर, तो ये है 82.14%। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक कर्तव्य, संविधान से संशोधन की प्रक्रिया या द्विसदन? तो कौन सा प्रावधान अमेरिका संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया उपराष्ट्रपति का पद। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी एक डैश नृत्य की प्रशिक्षित हैं? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी या कथक? तो फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी यह एक भरतनाट्यम नृत्य की प्रशिक्षित है। राइट आंसर ऑप्शन ए भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु का। ठीक है, ये एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि तमिलनाडु का। इसके अलावा कथकली ये भी शास्त्रीय नृत्य है, ये है केरल का। कुचिपुड़ी ये शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का और कथक ये भी शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा चार और शास्त्रीय नृत्य है जो कि है मोहिनीअट्टम जो कि है केरल का, मणिपुरी जो कि है मणिपुर का, उड़ीसी जो है उड़ीसा का और सत्रिया जो है असम का। ओके, ये 8 शास्त्रीय नृत्य है संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार। ओके,
चलिए, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें।